भाई क्यों तो पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहा है। अगर राजेश बेगुनाह है तो गांव की 36 बिरादरी है, सबको इकट्ठा करके अपनी बेगुनाही का सबूत दे गांव के सामने लाके पेश करूंगा जब पूरा सबूत इकट्ठा होके मेरे सामने आ जाएगा। तो नहीं तो लिखा है कि गांव को बचाओ, गांव के ऊपर ऐसी कौन सी विपत्ति आ रही है कि गांव के ऊपर ऐसी विपत्ति इसलिए आ रही है, क्रिमिनल जो दो है, ये जो हत्यारे दो कानून ने पकड़ के पुलिस प्रशासन ने और जो अंदर किए हैं हवालाती किया इनको, लेकिन मैं नहीं मानता भी इसमें दो ही है। भाई गांव का तो आज भी जाडा चढ़ रहा है, क्या पता पूरी चैन हो, दो अंदर चले गए, 2-3 बाहर घूमते हो, तड़कन 2-4 आगे और रोड है, किसी न किसी का मर्डर होया पावा है। तो उस परिवार का भी इसके साथ चूल्हा नौन तक थी, आना जाना था घर तक। अब आप एक बात बताओ, उसका तो आना जाना वहां तक है और इसका ब्याह शादी में और इनके मनस मार दिए। भाई काम का कोई हाथ देगा थोड़ा वाइज, जो बड़े आदमी है उनकी जिम्मेवारी होगी। कोई भी बच्चा अगर अपना स्पष्टीकरण गांव के बीच में आके देगा, कोई भी बच्चा उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, इस बात की जिम्मेवारी गांव लेगा। उसने घर आके ये बताया मैंने आज फलाने का मर्डर किया है, घर वालों ने भी उसको सह दी है। उसका पिताजी एक कुमार बिरादरी से हो गया, एक वाल्मीकि बिरादरी से हो गया, हाँ उसमें से एक लिया गया था, लेकिन गांव वाले ने तो कौन बेरा था, इसका छोरे ने मन मार रखा है। लेकिन उसको पता उसने तेजदार हथियार लेकिन उस पर कट मार दिए। जब वो बल्ट पड़ा नीचे तो कुत्ते ने उसका मांस नोच लिया। तो और बताओ इससे घिनौना काम और क्या होगा? फिर भी पुलिस प्रशासन और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब उसको कृष्णा देवी को बेरहमी से पहले गला घोट के मार दिया गया, फिर सबूत मिटाने के उसमें उसको घिसरा के और कुत्ते लगा के उसकी बॉडी को नोचने का जो काम उसने किया, तो किसी ने तो साजिश दी है। किसी ने ये बोला था कि पुलिस स्टेशन में जाकर के मेरा बच्चा निर्दोष है, 2 बड़का के हाथ खिंडा के गेट दिए, जिसके घर तमन समर के उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, सीआईए रिमांड। किसी ने कहा भाई साहब आज उस बच्चे का एक गुर्दा काम करना बंद कर रहा है, पानी बन के अंदर फेफड़े में, मतलब। और राजेश की तो फोन की जांच भी नहीं कर रही है, निर्दोष के ऊपर निर्दोष। पड़ोसिया की भी शीशे टूट रहे खिड़कियां के, जो अनूप ये लड़का जो क्रिमिनल आ रहा है सामने। फिर जो जिस सुए से जयवीर की हत्या की गई थी, वो सुआ हाथ में लेकर के और निवासी का परिवार में उस छोरी ने का मारने खातर गया था, वो उसकी मां ने मारने खातर गया था, उसका बाप ने मारने खातर गया था। कह रहा हूँ दूसरी पीढ़ी से आज तक इनका गांव में किसी के बैर विरोध को नहीं हो, गांव पूरा बैठा, आप किसी ने पूछ सको हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो आप। होनी चाहिए जो से अड़ंगे कर रखे मार रखे, कार्रवाई तो कोई नहीं रही, आधे आदमी तो बाहर बैठे हैं, मतलब जो साथ में मिलके साथ में मारने लगा को नहीं बनाए, तो 2 पकड़ रखे, अब जब 5 होंगे तो। भाई सभी साथियों को नमस्कार। बुढ़ाना गांव के अंदर हम मौजूद है। लगातार काफी दिन हो गए भाई ये धरना है ना वो चल रहा है कि इस गांव के अंदर 2 हत्याएं हो जाती है। दोषी गांव को ही पागल बनाता है, प्रशासन को ही पागल बनाता है, और आज भी गांव ना धरने में बैठा है क्योंकि भाई इस खेल के पीछे जो मास्टरमाइंड रचा है पूरा जिस व्यक्ति ने, उसकी गिरफ्तारी के लिए और जो इस मर्डर में शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए ना धरना लगाया गया। क्योंकि एक राजेश नाम लगातार है ना आ रहा है बीच में कि उसका मास्टरमाइंड, क्योंकि भाई नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जब उस लड़के ने मर्डर किया था तो वो लड़का जो राजेश है उनके परिवार के साथ था, तो कहीं न कहीं वो बातें इसलिए आ रही कि राजेश है ना वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और जो उसके मम्मी पापा है वो भी दोषी, क्योंकि मर्डर के बाद कपड़े जलाना या अदर एक्टिविटी करना, कहीं न कहीं मर्डर का उसको पता था उनके मम्मी पापा को, तो दूसरा मर्डर वो नहीं होता। इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और फिर भी जो मास्टरमाइंड है वो नहीं पकड़ा गया। गांव का जो आरोप ये है कि जो 2 बच्चे हैं उनके पीछे किसी न किसी का हाथ है, क्योंकि वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। और दूसरी बड़ी बात ये है कि उनका परिवार है पहले भी ऐसी एक्टिविटी करता रहा है, चाकू वगैरह मारने की। उनके जो 2 भाई है वो भी आने के बाद एक बड़ा कदम है, कोई अदर घटना को अंजाम ना दे, इसलिए गांव ना एक बड़ा एक्शन चाहता है और पूरा मास्टरमाइंड जो है उसकी गिरफ्तारी चाहता है। गांव के आज यहाँ पंचायत बैठी है, 36 बिरादरी के लोग बैठे, आसपास के गांव के लोग बैठे, इसी मांग के लिए कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो और जो जिसने इस मर्डर में सहयोग किया उनकी भी गिरफ्तारी हो। गाँव के बुजुर्ग लोग और पंचायत यहाँ पे बैठी, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लगातार धरना उस दिन भी वही परिवार धरने पे क्यों बैठता है? जिस परिवार से कोई आदमी गया, महिला गया, जिस परिवार के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आज फिर इसी परिवार के ऊपर अत्याचार हुआ है। परिवार से महिला भी गई, कृष्णा भी गया है, जयवीर भी गया, और
धरने के लिए बैठना पड़ रहा है आपको? नहीं, ये तो पूरा गांव भी बैठा है इस मामले में। तो धरने के लिए क्यों बैठना पड़ रहा है नहीं, आपको? ये मतलब इस करके है कि बस जो राजेश का नाम आ रहा है ना, हाँ। राजेश RTI एक्टिविस्ट है, का नाम है भाई, वो मास्टरमाइंड है हाँ। और वीडियो भी चली है और वो गांव में किसी भी फंक्शन में नहीं आया है, चाहे गांव इकट्ठा कितनी बार हुआ तो सामने नहीं आया। वह दाह संस्कार था या वह खड़ पे बैठना था, वो कभी भी गांव के सामने नहीं आया। अब 2 दिन हो गए उसकी वीडियो जारी हुई है। उसने कहा मैं बेकसूर हूँ और वह गरीब को फंसाया जा रहा है। भाई मेरी ये मांग है कि भाई क्यों तो पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहा है। अगर राजेश बेगुनाह है तो गांव की 36 बिरादरी है, सबको इकट्ठा करके अपनी बेगुनाही का सबूत दे गांव के सामने। देखो भाई, सबसे बड़ी बात ये है, अगर गांव के अंदर किसी परिवार के अंदर डेथ होती है तो लगभग गांव के लोग है ना गोड बनवाने के लिए जाते हैं। ना ही वो धरने पे आ रहा है, ना ही वो परिवार से मिलने के लिए गया है, लेकिन बाहर से मीडिया कुछ चैनलों के सामने आया है और अपनी बातें पेश कर रहा है। एक बात मैं जानना चाहूंगा, लगातार काफी बार मीडिया में है, जो दोषी था उसने प्रशासन को भी मतलब भ्रम में रखा, गाँव को भी भ्रम में रखा, तालाब खाली करवाया, गाँव का बहुत सारा खर्चा भी करवाया, लेकिन अभी तक मास्टरमाइंड है जो बता रहे हो, लेकिन वो चीज एक जांच का विषय है। लेकिन धरना दे रहे हो बार बार और परिवार के लोग कपड़े फूकना, टूम वगैरह वो वहां पे मिलना, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। धरने पे बैठना पड़ेगा न्याय के लिए। भाई साहब देखो, हमने उस टाइम SP साहब के ऊपर छोड़ रखी थी, खापने भी मारा, खापने और पूरे गांव ने और पीड़ित परिवार ने। क्योंकि नारनौंद में जब SP साहब के साथ पहली मीटिंग हुई, उस मीटिंग में SP साहब ने एक बात बोली थी, भाई मैं जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, मैं जब तक पूरा केस सोल्व नहीं होगा, मैं तब तक क्रिमिनल को आपके सामने लाके पेश करूंगा जब पूरा सबूत इकट्ठा होके मेरे सामने आ जाएगा। तो न तो SP साहब धरने पे आए, न SP साहब गांव में आए, न SP साहब ने किसी को ऐसी मतलब पीड़ित परिवार को ऐसा आश्वासन दिया भाई कोई न्याय के प्रति ऐसी कोई बात कही। तो दोबारा उच्च स्तरीय जांच और जो मास्टरमाइंड का नाम आ रहा है, बार बार इसकी कॉल डिटेल, आउटगोइंग इनकमिंग सभी कॉल की जांच की जाए। एक बात है कि बैनर पीछे एक लगा, उस बैनर में लिखा है कि गांव को बचाओ। गांव के ऊपर ऐसी कौन सी विपदा आ रही है कि गांव के ऊपर ऐसी विपदा इसलिए आ रही है, क्रिमिनल जो 2 है, ये जो हत्यारे 2 कानून ने पकड़ के पुलिस प्रशासन ने और जो अंदर किए हैं, हवालाती किया इनको, लेकिन मैं नहीं मानता भी इसमें 2 ही है। भाई गांव का तो आज भी जाडा चढ़ रहा है, क्या पता पूरी चैन हो, 2 अंदर चले गए, 2-3 बाहर घूमते हो, तड़कन 2-4 आगे और रोड है, किसी न किसी का मर्डर होया पावा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियां है। ये राजेश को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एक चीज और सुनने में आ रही है कि राजेश जो दोषी परिवार है, जिस लड़के ने मर्डर किया, जयवीर के मर्डर के बाद राजेश उस परिवार के साथ, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। नहीं, चलो उस परिवार के साथ उसका रिलेशन बता रहा है वो, तो रिलेशन तो इनका भी था जयवीर और कृष्णा जी के साथ। जो बिरखा, जो दानक समाज से बिरखा है, इसके जो परिवार था, और जो ये टेकू दानक का जो परिवार था, जिस बच्चे ने उसे अले साधु का और उसका पिताजी का नाम टेकू था, तो उस परिवार का भी इसके साथ चूल्हा नौन तक थी, आना जाना था घर तक। अब आप एक बात बताओ, उसका तो आना जाना वहां तक है और इसका ब्याह शादी में और इनके मनस मार दिए। एक चीज सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अगर राजेश दोषी नहीं है तो गांव के अंदर मर्डर हुआ तो कहीं की गांव की पंचायत के बीच में आके ये चीज है ना वो बोल सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, 36 बिरादरी यहाँ पे बैठी है और अगर उसको ये डर है ना भाई गांव में मैं जाऊंगा अपना स्पष्टीकरण दूंगा, भाई गांव का कोई हाथ देगा थोड़ा वाइज, जो बड़े आदमी है उनकी जिम्मेवारी होगी। कोई भी बच्चा अगर अपना स्पष्टीकरण गांव के बीच में आके देगा, कोई भी बच्चा उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, इस बात की जिम्मेवारी गांव लेगा। लेकिन आओ गांव के बीच में क्यों नहीं आ रहा? जब उसका मर्डर हुआ, दाह संस्कार करने के लिए गए, उसके संस्कार पे भी वो मौजूद नहीं था। 3 बार गांव इकट्ठा हुआ, गांव के अंदर भी नहीं था। 5-7 दिन पहले धरना चला, उस टाइम धरने पे भी नहीं था। तो बताओ आप, 3 दिन आज हो गए, अभी तक धरने पे भी नहीं, आज तक धरने के बीच में भी नहीं आया वो। और वो एक बार स्पष्टीकरण दे रहा अपना एक मीडिया के माध्यम से, और उसमें भी ये बात बोल रहा है कि गांव और ये पुलिस प्रशासन एक गरीब परिवार को फंसाने की साजिश रच रहा है। जब पुलिस के हाथों में उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड हथियार बरामद हुआ है, उसकी माता ने या उसके पिता ने उसके खून के कपड़े जलाए हैं, उसने घर आके ये बताया मैंने आज फलाने का मर्डर किया है, घर वालों ने भी उसको सह दी है, उसका पिताजी
एक सीआईडी अफसर बन के ना गांव की कमेटी में नाम लिखवा के ना गांव की बात लेकर के ना नू देखना चाहो था गांव के करना चाहो है। और ये बात सबसे बड़ी बात ये है कि जो दोषी है उसका पिता भी गांव की कमेटी के अंदर था, जो न्याय के लिए कमेटी बनाई गई। भाई साहब देखो, एक वो जो कमेटी बनाई गई थी गांव में, वैसे समलैत का थोड़ा बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि ज्यादा कास्ट आती है। भाई एक कुमार बिरादरी से हो गया, एक वाल्मीकि बिरादरी से हो गया, हाँ उसमें से एक लिया गया था। लेकिन गांव वाले ने तो कौन बेरा था, इसका छोरे ने मैंने समझ रखा है। लेकिन उसको पता था, उसको पता था, क्योंकि जो टूमे थी वो भी उसके घर से बरामद की गई है। जो उसके कुत्ते थे स्टेडियम के अंदर से वो 7 बजे गया करीब, पहले उसके कुत्ते बाहर निकले हैं, फिर वो खुद बाहर निकला है। मतलब जो पाले हुए कुत्ते वो भी उसी के थे। कुत्ते लेके गया, पहले मर्डर कर दिया, फिर रात में उसने उसका पेट पर रोटी घेर दी, भाई कुत्ते इसने डेड बॉडी ने खा जाएंगे, लेकिन कुत्ते ने वो डेड बॉडी खाई को नहीं। तो उसके बाद में उसने तेज धार हथियार लेकिन उस पर कट मार दिए। जब वो बल्ट पड़ा नीचे तो कुत्ते ने उसका मांस नोच लिया। तो और बताओ इससे घिनौना काम और क्या होगा? फिर भी पुलिस प्रशासन और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। एक चीज और आ रही कि जो दोषी परिवार है उसके जो बड़े भाई है वो भी पहले चाकू वगैरह मारने की घटनाएं। हाँ, एक चमारा का लड़का था जिसको सरेआम उसने रोड के ऊपर उन्होंने उसको चक्कू मारे थे। जब उसने अपनी जांच करवाई तो उनका जो हार्ट था इतना दूर था, अगर वो हार्ट में लग जाता तो वो ही मर जाता। अभी भी मतलब एक तो नाबालिग है, क्योंकि वो जल्दी बाहर आएगा, ये चीज पता है, नाबालिग की इतनी सजा नहीं। तो क्या उसके पीछे दिमाग में उसका जो मास्टरमाइंड है और भी तो वो चीजें भर सकता है आगे के लिए? भाई साहब देखो, अगर इन्हें सजा नहीं मिली ना तो कल कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर देंगे क्रिमिनल का। अगर मास्टरमाइंड नहीं है तो 13 साल का बच्चा ने नू के बेरा इसके सुए मारने हैं, किसी ने साय तो दी है। जब उसको कृष्णा देवी को बेरहमी से पहले गला घोट के मार दिया गया, फिर सबूत मिटाने के उसमें उसको घिसरा के और कुत्ते लगा के उसकी बॉडी को नोचने का जो काम उसने किया, तो किसी ने तो साजिश दी है, कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है। राजेश मीडिया के सामने आके बोल रहा है कि मेरे को मोहरा बना था। भाई साहब आप एक काम कर लो, राजेश ये बात बोल रहा है ना मेरे को मोहरा बनाया जा रहा है, मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। भाई गांव के बीच में आए, 36 बिरादरी का गांव है, अपना स्पष्टीकरण गांव के बीच में दे दो। और आप ये गांव के बुजुर्ग बैठे और बैठे, आप इनसे इन्वेस्टिगेशन कर लो, पूछ लो। जब 36 बिरादरी के बच्चे उठाए, किसी के परिवार ने, सरपंच साहब ने, पंचायत के किसी मुखिया ने और ने मेंबर ने, किसी ने ये बोला था कि पुलिस स्टेशन में जाकर के मेरा बच्चा निर्दोष है, 2 बड़का के हाथ खिंडा के गेट दिए, जिसके घर तमन मर के उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, सीआईए रिमांड। किसने कहा भाई साहब आज उस बच्चे का एक गुर्दा काम करना बंद कर रहा है, पानी बन के अंदर फेफड़े में। मतलब राजेश की तो फोन की जांच भी नहीं कर रही है। निर्दोष के ऊपर तो अत्याचार हुए, उनका घर तक मनस गया। देखो भाई वो एक है ना जांच का विषय है कि किसी पुलिस किसी को उठाती है मर्डर के केस में तो हो सकता है, लेकिन जो दोषी लड़का था जिसने मारा था वो भी गांव वाले ने कहा कि उसको भी गिरफ्तार किया था पुलिस ने, उसका रिमांड उसको छोड़ दिया गया था उस टाइम। एक बात बताओ भाई साहब, है उसका यह तो बात है, जब उसको छोड़ा गया जयवीर का मर्डर में पूछताछ में, उसने कौन बचाया के लिया भाई, कौन बचाया के लिया उसने? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो भाई अगर गांव का कोई था तो पुलिस वाले नू बताओ ना भाई ये आदमी छुटवा के लिया है। मतलब दोषी उसका कृष्णा देवी का भी मर्डर को नहीं ओवर, अगर उस टाइम पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करके नहीं कातिल ने भीतर घेर दी। तो देखो एक बात तो है कि उस टाइम जो उसने जयवीर का मर्डर किया तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, अगर वहीं से प्रॉपर तरीके से पूछा अगर होती उससे, हाँ बिल्कुल, तो हो सकता है कि कृष्णा जयवीर के मर्डर होने से पहले जो राम निवास है इसके चाचा का लड़का, उससे पहले भी सुए वगैरह उसके पड़ोसी। हाँ सुनो, आपको मैं बता रहा हूँ एक बात है, उसके घर में बढ़ करके उसके घर पे ईंटों से वार किया गया, पड़ोसिया की भी शीशे टूट रहे, खिड़कियां के, जो नूबी लड़का जो क्रिमिनल आ रहा है सामने। फिर जो जिस सुए से जयवीर की हत्या की गई थी वो सुआ हाथ में लेकर के और निवासी का परिवार में उस छोरी ने का मारने खातर गया था, वो उसकी मां ने मारने खातर गया था, उसका बाप ने मारने खातर गया था। परिवार वाला ने सुआ खोज के भगाया था। 112 की पीसीआर की मौजूदगी में वो बच्चा उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। अगर उसी टाइम गिरफ्तारी होती, फिर एसएचओ साहब के पास जाकर के उस पीड़ित परिवार ने एक एफआईआर दर्ज की, आज तक उस बच्चे की कार्रवाई नहीं हुई और न उस पीड़ित परिवार की प्रशासन ने सुनवाई की। अगर उस टाइम सुनवाई हो जाती तो क्या पता जयवीर की भी मौत नहीं होती।
इसमें एक चीज और है भाई, मास्टरमाइंड इसलिए बताया जाए क्योंकि जो कृष्णा का परिवार था, जवेरी का परिवार था, उसके साथ जो दोषी परिवार है उसका मेल मिलाप अच्छा था। मतलब हाँ बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल था। आना जाना, बकरी चराना, डांगर पशु, सब कुछ ही उनका बर्त्या कर दे। पहले मतलब दवेश तो नहीं माना, कभी भी नहीं था। कृष्णा देवी का परिवार एक ऐसा परिवार है, 3 पीढ़ियों से मैं देख रहा हूँ, दूसरी पीढ़ी से आज तक इनका गांव में किसी के लबैर विरोध को नहीं हो। गांव पूरा बैठा, आप किसी ने पूछ सको हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो आप। देखो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि दोषी परिवार के साथ तो उसी टाइम बैठना जिस टाइम मर्डर हुआ, तो कहीं की मास्टरमाइंड इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ज्यादा लिंक उसके साथ थे, उनके साथ वार्ता हुई है, फोन पे नहीं हुई, उस चीज की जांच मांग रहे हो आप। भाई हम तो यह जांच मांगा, जो मर्डर हुए हैं 5 तारीख, उस 5 से लेके पिछले महीने की 5 तारीख, उससे लेकर पूरा 1 महीना हो, 1.5 महीना हो, 2 महीने हो, भाई उसकी पूरी कॉल डिटेल, व्हाट्सएप कॉल, इनकमिंग आउट गोइंग कॉल, सभी की जांच हो। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जो लड़का जिसने मर्डर किया है, पुलिस को भी और गांव को भी 5 दिन तक तालाब के अंदर, हथियार बता रहा है कि तालाब के अंदर, रिमांड के बाद भी उसके माइंड के अंदर डर नहीं है, तो अगर वो बाहर सजा के तो आगे बड़ा कांड भी तो कर सकता है भाई साहब। पहली बात तो एक बताऊं, पुलिस प्रशासन उसका रिमांड कर देती तो ये बात बताया कि 3 बार रिमांड उसका हुआ। भाई साहब उसका रिमांड दिख ही नहीं रहा। एक इंसान जिसके घर में जिसकी माँ को मार दिया उसने, और उसी के सामने वो लखा करके समाइल कर रहा है, पंठों में हाथ मार रहा है, और फिर भी आप बार बार ये ऑप्शन कर रहे हो पुलिस ने रिमांड किया। रिमांड कहाँ किया पुलिस ने? अगर पुलिस रिमांड करती ले, मैं मारूंगा किसी का 10 लठ है, एक दे चाल भी काट दे दो, और फिर वो सीआईए रिमांड है, कांद भी बोलने लायक जा रहा भाई सीआईए रिमांड में। जो गुरमीत है यहीं पे बैठा होगा, उस पर आप डरा भगवा लो, एनू करके बगा होगा, 5 फुट कुन बगा जाता भाई। उसने कहा रोटी भी कोनी, रोटी कुन खाई जाती, नाइट नू को नहीं होती उसकी, रिमांड वो है। उसने तो उसके आधे तालाब के अंदर ना फेंक दिया भाई, वो तो नीरज चोपड़ा था, उसने ना, तो प्रशासन ने जरूरत है, क्योंकि मर तो भाई मारे रहे हैं, हमें धरने बैठे हैं। अगर उसका रिमांड पहले ही दिन हो जाता तो मेरे भाई पूरा कांगी घायल के लिए पुलिस है। और पुलिस दूसरी चीज गलती क्या कर रही है, 302 का क्रिमिनल उसको खुलेआम बगैर मुंह ढके उसने गांव के बीच में लाने लग रही है। इनके युवाओं के अंदर भाई किसी की माता गई है, चाचा था, तो गुस्सा उनके अंदर सामने से वो विवाद भी हो सकता है। अगर किसी में गुस्सा भर जाता, अगर कोई जाके वहां उसको कुछ और बड़ा कदम उठा देता, तो प्रशासन यह चाहता है क्या ये मिर्जपुर कांड वाला काम हो यहाँ पे? भाई 36 बिरादरी का जो भाईचारा इस गांव के अंदर, या उसके अंदर फूट पड़े, यहाँ पे चौकी बने, यहाँ पे बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स राजनीति हो, प्रशासन ये चाहता है या फिर ये सरकार चाहती है? देखो भाई, कहीं ना कहीं दोषी को तालाब पे लेके आ गया था 2 से 3 बार। गांव के जो लड़के थे, जो जिस परिवार से भाई महिला भी गई है, एक व्यक्ति भी गया, उनके अंदर गुस्सा तो है। उनके सामने अगर मर्डर करने वाला व्यक्ति होता तो कहीं कि वो गुस्सा एक विवाद का रूप भी ले सकता। क्यों है सिर्फ मैं ये जो आज अभी खापकों के लोग भी आए हैं, काफी बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हैं, गाँव बचाए मतलब बुढ़ाना के लोग, आसपास के लोग भी यहाँ पे पंचायत में आ रहे हैं। हाँ, मांगे क्या की गई अब की? मांगे भाई इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो से अड़ंगे कर रखे, मार रखे, कार्रवाई तो कोई नहीं रही, आधे आदमी तो बाहर बैठे हैं। मतलब जो साथ में मिलके साथ में मारने लगा को नहीं बनाए, तो 2 पकड़ रखे, अब जब 5 होंगे तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो कार्रवाई की गई है उससे खुश नहीं है? खुश नहीं है पुलिस की कार्रवाई से। तो भाई एक चीज तो है, कहीं की गांव के लोग खुश इसलिए नहीं क्योंकि भाई उसके जो मम्मी पापा है उन्होंने कपड़े वगैरह फूकना, या उसकी जो ज्वेलरीज थी वो उनके ही घर पे मिलना, उससे पहले पड़ोस के परिवार में सुओं से वार करना या उनके साथ हाथापाई करना, ईंट फेंकना, वो चीजें भी की गई थी। इसी कारण से जो गांव के लोगों ने डरे हुए, क्योंकि भाई उसके जो भाई भी है उन्होंने पहले भी कोई चाकू वगैरह की घटना गांव के अंदर की है, तो उससे एक भय का माहौल है गांव के अंदर कि कोई बड़ी घटना को आगे इंजाम ना दे, क्योंकि 2 भाई है वो आएंगे, क्योंकि जो दोषी है वो गिरफ्तारी हो, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी इसीलिए बता रहे क्योंकि उनसे मिलना जुलना था, या फिर गाँव के पंचायत के बीच में ना आना, या दुखी परिवार के बीच में ना जाना, क्योंकि किसी की मौत के बाद है ना भाई परिवार एक सहानुभूति के लिए उनके बीच में जाता है। लेकिन जो राजेश नाम का व्यक्ति नहीं आ रहा है, इसलिए उसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन वो एक है ना जांच का विषय। और भी